यह मोनेस्ट्री का गेट धाकपो शिडुपलिंग मोनेस्ट्री। इस समय मैं कायस मोनेस्ट्री के एंट्री पॉइंट पर हूँ, जहाँ एंट्रेंस है, गेट है, और यहाँ मुझे यह एक कैंटीन दिखी है। तो इससे पहले कि मैं मोनेस्ट्री के अंदर जाऊँ, यहाँ मैं कैंटीन में जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, कैंटीन है मोनेस्ट्री की। लामा जी जुले, लामा जी जुले, जुले सर जुले। लामा जी जान सकता हूँ मैं कब से हैं आप यहाँ? हो गया मेरा तो 16 से 17 साल हो गया। अच्छा, 16-17 साल हो गया। जी। तो अगर आप आपत्ति ना समझे तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपका पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ पैदा हुए आप? मैं किन्नौर सांगला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, किन्नौर सांगला। और आप कितनी आयु में आप भिक्षु बने? 12 साल। 12 की उम्र में। अच्छा, तो अब कितनी आयु होगी आपकी? अब 30 रनिंग है 30। सर। अच्छा, 30 रनिंग में कर रहे हैं। अच्छा, तो लामा जी ये बताइए मुझे कि यह जो मोनेस्ट्री है बहुत ही खूबसूरत है। बाहर से अभी अंदर नहीं गया मैं। जी। ये कौन से सन में शुरू हुई थी? इन विच ईयर, कौन से साल में शुरू हुई थी? ये तो यहाँ 2005 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 2005 में शुरू हुई। इससे पहले जो हाँ। पुराना मोनेस्ट्री हमारा छत्तीसगढ़ में भी रह चुका है और एक अरुणाचल बोमदिला में भी है। अच्छा, बिकॉज हिमालयन क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स है, हाँ तो छत्तीसगढ़ के जो मौसम है हाँ। उससे थोड़ा दिक्कत होता था, तब करके फिर यहाँ मनाली में शिफ्ट हुआ लास्ट। अच्छा, तो तीसरा मोनेस्ट्री है ये? इंडिया के अंदर तीसरा है। सबसे पहला जो है इसका वो है तिब्बत में। तो सर तिब्बत का भी मेरे को बताइए, कैसे मतलब वहाँ से जो चाइना ने एग्रेशन किया था, जी। हमला किया था, किस प्रकार से वहाँ से लोग भिक्षु निकले थे, हिंदुस्तान में आए थे? दलाई लामा चाइना जी तो टोटली अगेंस्ट था, जो हमारे जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसके टोटल अगेंस्ट था। अच्छा, तो उन्होंने पूरा तिब्बत कब्जा किया। उसके बाद हर जो बुद्धिस्ट संस्था है उसको तोड़ फोड़ कर दिया। तो फिर वहाँ फिर पूजा पाठ से रिलेटेड काम कुछ भी करने नहीं देते। हाँ। तो फिर वहाँ से बहुत से भिक्षु इंडिया आए। इंडिया की फिर स्टार्टिंग वहाँ अरुणाचल बोमदिला से किया। अच्छा, तो जैसे दलाई लामा जी भी आए हैं यहाँ, तो क्या वो भी अरुणाचल से ही इधर? जी, अरुणाचल से होते हैं, अरुणाचल बॉर्डर से वो आए हुए। तो वहाँ तो उनका जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वागत किया होगा। स्वागत किया था तो आप 1959 में। 59 में। तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें कितने लोग यहाँ भिक्षु इंडिया में आए होंगे? नहीं, उसका तो मेरे को एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं, बट बहुत स्कॉलर्स बहुत आए, मतलब। अच्छा, सारे स्कॉलर्स यहाँ मैक्सिमम जैसे आए हुए हैं। अच्छा। तो बहुत से तो वहाँ तिब्बत में चाइना ने कब्जा करके उनको पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं है ना, बंदी बना दिया। जी। लाखों की तादाद पर लोगों को मारा उधर में। अच्छा, जब 1959 की बात करें, तिब्बत को जब उन्होंने आक्रमण किया, कब्जा किया। अच्छा, लाखों मतलब कि जो वहाँ के तिब्बतियन से जी उनका कत्लेआम किया। जी। लामा जी ये बताइए अब आप कि यहाँ शिक्षा दीक्षा भी चलती है इस मोनेस्ट्री में? हाँ, जो बुद्धिस्ट जो अपना नालंदा यूनिवर्सिटी की परंपरा जो है उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। और थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस है, बाकी पढ़ाई पूरा वही है। साइंस से रिलेटेड, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो गया, डिबेट हो गया। अच्छा, तो अब कितने यहाँ पर लामाज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? अराउंड 200 से 250। अच्छा, 200 से 250 है। तो इनका जो रहना खान पान सारा निःशुल्क होगा? पूरा मोनेस्ट्री और से मोनेस्ट्री होता है। जी। तो अभी मेरे को बताइए कि जैसे इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा हो रही है यहाँ पर, जी, स्पिरिचुअल, धार्मिक, आध्यात्मिक जो शिक्षा हो रही है, तो इनका दिनचर्या कैसे होता है? जो बच्चे हैं कितने बजे सुबह उठाते हैं इनको, कितने बजे तक इनकी क्लासेस वगैरह चलती है, कितने बजे भोजन करते हैं, रात्रि को कितने बजे सोते हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बच्चों का रूटीन तो मॉर्निंग 5:30 से स्टार्ट होता है। जैसे मॉर्निंग 5:30 से स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद जो लंच और ब्रेकफास्ट का थोड़ा 1-आधा घंटे का ब्रेक रहता है। तो उसके बाद शाम रात को मतलब 9, 9:30, 10 बजे तक क्लासेस चलते रहते हैं। अच्छा, तो बहुत व्यस्त रहते हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं। और जो डिनर है उसका भी कोई टाइम होगा? कितने बजे रात्रि भोजन? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रहता है 7:30 और लंच 12 बजे रहता है। और डिनर का जो है 6 बजे। 6 बजे होता है? 6 बजे करके।
और ये तो नहीं कंपलसरी किया हुआ कि इतने बजे जो पढ़ने वाले हैं दीक्षा जो शिक्षा ले रहे हैं, कई हॉस्टल्स में ऐसा होता है ना कि वो कर देते भी 10 बजे आपने बत्ती बुझा देनी है, सो जाना है। नहीं नहीं, या ऐसे अच्छा, कंपलसरी नहीं है। ऐसा कोई नहीं 11 बजे सोए 12 बजे। आपको बहुत से मतलब मंग्स, अगर आप शाम को आओगे देखोगे तो बहुत से मंग्स तो छोटे छोटे जो है वो टाइम से सो जाते हैं। अच्छा, जो सीनियर्स रहते हैं कोई 12-12 1-1 बजे तक पढ़ते अपना दिखेंगे अध्ययन आपको। अच्छा हाँ। अपने मिलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा। तो मोक्ष जी ये बताइए अब आप कि जैसे ये जो आपके यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं मॉन्क्स, इनको बाहर जाने की भी इजाज़त है, जैसे आउटिंग्स करनी है कि बाहर कुल्लू जाना है या कहीं बाहर नहीं? हाँ, वैसे तो जो दिनचर्या का सामान जो होता है अगर यहाँ नहीं अवेलेबल नहीं है तो उनको बाहर जाना है। जैसे कुछ बीमार हो गए, दवाई हाँ। लेने बाहर जाना, और कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड सामान लेना होगा। अच्छा, कुछ ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे मतलब नहीं जा सकते। कुछ ज़रूरी सामान हाँ। होगा या कुछ ज़रूरी काम होगा तब जा सकते हैं। अच्छा, जैसे माता पिता ने इनको जन्म दिया हुआ है, जी, जी, जी। तो क्या उनके माता पिता भी इनसे मिल सकते हैं या फिर हाँ, इस पे ये कोई भी वहाँ वो जाके नहीं है। अपने माता पिता से मिल सकते हैं? जी, जी, कोई रोक-टोक नहीं है। माँ बाप यहाँ आके भी मिलते हैं, और हर 2 से 3 साल में बच्चे 2 ढाई महीने का बाद छुट्टी चले अच्छा, जाते हैं। छुट्टी दे देते हैं जी, उनको, जी, जी। फिर अपने माता पिता के साथ भी जी, रह जी, सकते जी, हैं। जी। अच्छा अच्छा। तो आप 30 साल हो गए, तो आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ कहाँ ग्रहण की, यहीं की या कहीं और भी की? यही मोनास्ट्री में। इसी मोनास्ट्री में आप? बाकी जैसे सर्दियों में हमारे सेमिनार्स रहते हैं, डिबेट से रिलेटेड हाँ। सेमिनार्स, उसके लिए कर्नाटका जाते हैं। कर्नाटका में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, अच्छा। तो वहाँ जाते हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स के साथ हमारा पार्टिसिपेट होता है, रिलेट टू फिलोसफी, और उसका डिबेट से का हाँ। सेक्शन रहता है, वो वहाँ पर रहता है। अच्छा लामा जी, जैसे अब यहाँ तो चलो एक कंटीन थी आपकी, अगर मैंने मोनेस्ट्री देखनी है अंदर, जी, जी, जी। तो उसके लिए मुझे किसी की अनुमति चाहिए? नहीं नहीं, नंबर 1। मोनास्ट्री देखने के लिए अच्छा, किसी कोई की अनुमति अनुमति, नहीं। कोई रोक नंबर 2 नहीं है। कि वहाँ मैं कोई चित्र ले सकता हूँ, वीडियोग्राफी हाँ कर हाँ, इस सकता पे हूँ? कोई रोक पाबंदी नहीं नहीं है, है? पाबंदी नहीं है अच्छा कुछ। अच्छा। तो अगर कोई वहाँ मुझे मार्गदर्शन कर दे, मेरा गाइड कोई ऐसा बताने वाला मिल सकता है? नहीं हाँ, मोनास्ट्री के अंदर में है। है? मोनास्ट्री के अंदर जो देख रेख करने वाले हैं वो वो मेरे को बता आपको देंगे। आइडिया वो अच्छा, बता अंदर देंगे। भी हम उसके वीडियो वीडियोग्राफी? कर सकते हैं, अच्छा कोई अच्छा। रोक नहीं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही सकारात्मक बात हुई लामा जी से, और ये 16 साल से यहाँ पर हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा यहीं से की, और बहुत ही अनुभवी, बहुत ही ज्ञानी लगे मुझे। इनकी सोच, बहुत दृष्टिकोण बहुत ही साफ है, बहुत सकारात्मक है, और इनके जो आइडियाज़ हैं, जो विज़न है, बहुत क्लियर है। बड़े अच्छी तरह इन्होंने मुझे समझा दिया है कि मैं अंदर मोनेस्ट्री जा सकता हूँ, वहाँ मुझे कोई गाइड भी मिल सकता है जो कि मुझे बताएगा, और वहाँ कोई पाबंदी नहीं है वीडियोग्राफी। तो लामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात की, मेरे चैनल से बात की, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका। देखिए, ये छोटा सा कुत्ता बहुत ही सुंदर हूँ। इसमें मैं कायस मोनेस्ट्री में आया हूँ और यहाँ कैंटीन में हूँ, और ये देखिए, आज ये देखिए यहाँ बहुत ही पोमेरियन नस्ल का कुत्ता है ये, और अब इसका नाम मैं पूछूंगा क्या है, बहुत छोटा लग रहा है। ये देखिए, आ जाओ, कम ऑन। दोस्तों, इस समय मैं कायस में हूँ। यह कायस गोम्पा, और यह कायस गोम्पा का गेट पूरे तिब्बतीन स्टाइल में। और अब मैं मोनेस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे भिक्षु हैं, शायद इनकी क्लास इसमें बंद हुई है, ओवर हुई है, तो ये देखिए भिक्षु भी यहाँ आ रहे हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर गेट है, और यहाँ से मैं अंदर अब जा रहा हूँ। बहुत बहुत बड़ा परिसर है। देखिए, ये भिक्षु देखिए, क्लास खत्म हो गया, ये बता रहे क्लास खत्म हो गया। ये देखिए,
ठीक है, पेड़ नहीं चढ़ना था। इसमें भिक्षुओं का क्लास खत्म हो गया, अब खाना खाने जा रहे हैं शायद। ये देखिए इनका दकपो छुसलिंग स्कूल, यहाँ इनको शिक्षा दी जाती है। देखिए बहुत सुंदर स्कूल है। ये देखिए भिक्षु आते हुए झूले। ये देखिए बहुत सुंदर मोनेस्ट्री। बहुत ही सुंदर परिसर। और अब मैं मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ, ये देखिए जो यहाँ बच्चे हैं या जो शिक्षा ले रही हैं जाते हुए, शायद लंच टाइम हो गया इनका। ये देखिए मोनेस्ट्री, लामाज आते हुए। खाना गया इनका। ये देखिए हॉस्टल्स हैं इनके। ये देखिए परिसर बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए जैसे अलग अलग आयु के भिक्षु हैं तो उनके लिए शायद अलग अलग हॉस्टल होंगे। देखिए खाना जाना शुरू हो गया है। ये देखिए खाना जा रहा है। ये देखिए खाना। लामा जी क्या है ये? अच्छा रोटी, बहुत बढ़िया है। शुरू हो गया खाना। और क्या बनाया? दाल वगैरह? दाल और चटनी। चटनी, ओके। ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी रोटी देखो लेके गया है। ये देखिए अब मैं मोनेस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं जूते उतारूंगा। जूते उतारता हूँ मैं। अब मैं मोनेस्ट्री के द्वार पर हूँ। देखिए और यहाँ अभी बंद है, इन्होंने लगाया हुआ है। और ये देखिए कितनी सुंदर मोनेस्ट्री, साफ सफाई देखिए कितनी है। और यहाँ जो लामाज हैं वो विद्या ग्रहण करते हैं, शिक्षा दीक्षा यहाँ ग्रहण करते हैं। देखिए बहुत ही शांति मिल रही है मुझे। शायद पिछले कल या उससे पिछले कल मैं शाड़ाबाई मोनेस्ट्री में गया था, तो आज मैं यहाँ आया हूँ कायस में। तो जिस प्रकार से यहाँ त्रासदी हुई है, नुकसान हुआ है, तो मन कुछ उचाट था। तो मैंने यही सोचा कि कुछ धार्मिक स्थलों पर जाएं। अपने मंदिर में तो हम रोज़ जाते ही हैं, तो तिब्बतियंस यहाँ मोनेस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ मैंने डिसाइड किया कि तिब्बतियन मोनेस्ट्री में जाएं और थोड़ा सा जो मन अशांत था, लोगों की पीड़ा को देख के उसको शांत करूं मैं और भगवान से प्रार्थना करूं कि जो त्रासदी आई है इससे लोगों को उभरने में मदद दे, शक्ति दे। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के घर बह गए हैं, ज़मीनें कट के बह गई हैं, जहाँ ज़मीनें थी वहाँ नाले आ गए हैं। तो ये जो रिक्लेमेशन करनी है ज़मीन को असंभव ही है और बहुत एक कठिन काम रहेगा। लोगों की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं तो धरातल पर गया हूँ। चाहे सरकारी संपत्ति थी और निजी संपत्ति थी, विस्तृत मैंने भ्रमण किया और कोशिश की लोगों के जो नुकसान हुआ उसको जानने के लिए। देखिए कितना सुंदर यहाँ से व्यू बन रहा है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन है। अब जिसकी ज़मीन ही बह गई है तो कैसे फिर उसको रिक्लेम करेगा।
कहाँ से इतनी मिट्टी उसको समतल करेगा। दरारें पड़ गई हैं घरों में, ज़मीन कच्ची हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो मानसिक जो लोगों में एक भय बैठ गया, उसको कैसे निकाला जाएगा। अब तो जब बारिश आती है तो डर लगता है, खौफ हो जाता है। इतना खौफनाक मंजर देखा हम लोगों ने यहाँ। लगातार 5-6 दिन बारिश रही, बादल फटे, एक जगह नहीं कई जगह। ये देखिए भिक्षु अपना भोजन लेते हुए, ये देखिए लंच टाइम हुआ है, दोपहर का खाना ले जा रहे हैं, देखिए। और तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि आपको जो ग्राउंड सिचुएशंस हैं उससे मैं अवगत कराऊं, और ये जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसके प्रयास में मैं फिर ऐसे धार्मिक स्थलों पर भी आ रहा हूँ, ताकि यहाँ मैं पूजा अर्चना कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका परिवार का कोई सदस्य चला गया है, उनको शक्ति मिले। दोस्तों, मैं तो यही मानता हूँ कि अपने बारे में सब सोचते हैं, लेकिन बड़ा इंसान वही है, नेक इंसान वही है जो दूसरों की पीड़ा भी अनुभव करे। जैसे आप जानते हैं कि जो तन लागे वही तन जाने, ओनली द बीरर नो वेयर द शू पिंचेस। तो अब ये जो नेता हैं, दूसरे लोग हैं, वह आपको लिप सिम्पथी दे के चले जाएंगे, सहानुभूति, एक जुबानी सहानुभूति देंगे, और उसके बाद उनका नामो निशान नहीं होगा, कभी नहीं आएंगे। तो जिनका नुकसान हुआ उनको खुद ही सहना पड़ेगा। तो इस संकट की घड़ी में मैं तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिनका नुकसान हुआ है किसी भी प्रकार से, उनको शक्ति मिले, और इस जो विपदा है उससे उभरने में उनको भगवान मार्गदर्शन करे, उनका साहस दे। और ये देखिए मैंने यहाँ मोनेस्ट्री में अपना माथा टेका है, विनती की है, प्रार्थना की है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, स्वरूप उसके अलग हैं, धर्म अलग हैं। अब जैसे समुद्र में नदियाँ अलग अलग जाती हैं, लेकिन मिलती समुद्र में ही हैं, तो इसी प्रकार भगवान का स्वरूप भी एक ही है। अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, तो जहाँ भी कोई भी धर्म है, वह आखिरकार भगवान में ही मिलाने की कोशिश होती है उसको। रास्ते अलग हो सकते हैं, मान लो अगर आपने किसी गांव में जाना है तो वहाँ 5-6 रास्तों से आप पहुँच सकते हैं। शॉर्टकट भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बाई एयर भी हो सकता है, लेकिन जो आपका लक्ष्य है, जहाँ पहुँचना हो, तो एक ही है। तो इसी प्रकार से मैं यह नहीं मानता कि कोई धर्म किसी से अलग है। हर धर्म के माध्यम से ये जो भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की ओर लोग चले हुए हैं और अच्छा आचरण कर रहे हैं। और यह धर्म ही है जिससे कि इतना बड़ा देश हमारा, जिसमें कई प्रकार की विविधता हैं, जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के धर्म का लोग सम्मान करते हैं, आस्था रखते हैं, और सब अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा में लगे हैं। और जहाँ पूजा होगी तो वहाँ अच्छी वाइब्रेशंस होगी, तिरंगे होंगी, और यही तिरंगे हैं जो कि हमारे को शांति देती हैं। तो भगवान का मैं एक बार यहाँ पूरा नमन करके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य दिया, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि भगवान की इजाज़त के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो मेरा यहाँ आना भी परमात्मा का एक मुझे न्योता था
मुझे यहाँ आने का एक जिसको इनविटेशन था, तो तभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ मैंने प्रार्थना कर ली है आपकी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, कि सबको भगवान शक्ति दे, सबकी सुरक्षा करे और आने वाला समय बहुत अच्छा हो। इस त्रासदी से उभरने में सबका मनोबल ऊंचा रहे, भाईचारे की भावना रहे, और हमारा जो प्रदेश है जो काफ़ी पीछे चला गया त्रासदी के इस दौर में, इसको वापस पटड़ी पर लाने में भी भगवान सहायता करे, आर्थिक सहायता मिले, केंद्र से मिले, सरकार से मिले, और जनजीवन पटड़ी पर आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे। जय महात्मा बुद्ध, जय। जो भी यहाँ मूर्ति लगी है उनकी मैं जय करता हूँ, उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ।